हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैथमेटिक्स के इस जर्नी में मैं संजीव आपको ले चलता हूँ स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 6 सीबीएसई के ट्राइंगल्स चैप्टर के पार्ट 3 सिमिलरिटी थ्योरम। क्राइटेरिया रहेगी आज के लिए ट्रिपल ए। कल हम दो और क्राइटेरिया डिस्कशन करेंगे एंड धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। थ्योरम 6.3 ट्रिपल ए क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. Means क्राइटेरिया रहेगी, अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हैं तो हम पहले प्रूव करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तब जाके हम इन्फरेंस लेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कन्ग्रुएंसी में ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया नहीं था। लास्ट ईयर हमने चार अलग अलग क्राइटेरिया लेकर के कन्ग्रुएंसी बिटवीन टू ट्रायंगल्स हमने प्रूव किया था। दैट वाज एएसए, एसएएस, ट्रिपल एस एंड आरएचएस। ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं है, और आज हम देख रहे हैं इट इज ए क्राइटेरिया एंड प्रीमियम क्राइटेरिया, प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर प्रूविंग टू ट्रायंगल्स सिमिलर। इसको प्रूव करने से पहले एक छोटा सा चीज हम जान लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इन दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में अगर एंगल ए और एंगल डी सेम है, और दूसरा अगर हमें दिया है एंगल बी और एंगल ई सेम है, तो हम इन्फरेंस ले सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। रीजन क्या होगा? रीजन होगा ए, बी और सी, ये तीनों एंगल को अगर जोड़ दिया जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 डिग्री होंगे। सिमिलरली डी प्लस ई प्लस ए, ये दोनों ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के बारे में, दोनों ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल सम विल बी 180 डिग्री। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डी प्लस ई प्लस एफ। और ए डी सेम है दिया हुआ है, बी एंड ई सेम है दिया हुआ, दोनों को अगर नलीफाई कर देंगे तो बचेगा क्या? सी एंड एफ बचेगा, क्योंकि इन टोटल दोनों तो 180 डिग्री को बिलोंग करेंगे, है ना। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उसको इन्फरेंस ले सकते हैं। इवन दो हमें तीनों एंगल नहीं दिया है, दो एंगल दिया है, तीसरा एंगल भी सेम होगा, यह हम इन्फरेंस लेंगे उसको। यही थ्योरम 6.3 को हम रिफ्रेश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू एंगल, दैट इज ए क्राइटेरिया। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया और डबल ए क्राइटेरिया बोथ आर मीनिंग द सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6.3 का प्रूफ। छोटा ट्रायंगल लेंगे, नाम देंगे एबीसी। थोड़ा बड़ा ट्रायंगल लुक अलाइक लेंगे, उसको नाम लेंगे डीईएफ। और दो कंस्ट्रक्शन करने हैं हमें, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू जनरेट करने हैं। ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू कहाँ होगा मैं अभी बताऊंगा आपको, और पी क्यू को जोड़ देना है। ये दो कंस्ट्रक्शन करने हैं। डेटा गिवन में क्या दिया है? ए और डी सेम है, बी एंड ई सेम है, सी एंड एफ सेम है। ये तीनों एंगल का इक्वलिटी दिया है, और प्रूव हमें करनी है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये रीच करेंगे थ्रू साइड प्रोपोर्शनलिटी को लेकर के। ठीक है, चलिए। कंस्ट्रक्शन हमने जैसे कहा था, पी एंड क्यू कहां देंगे? मार्क पी एंड क्यू सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी पी। मतलब ए बी का मेजर डी से लेंगे, पी पॉइंट में काटेंगे, ए बी विल बी इक्वलिंग टू डी पी, उसी हिसाब से पी को देंगे। सिमिलरली ए सी शुड बी इक्वल टू डी क्यू। ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे एंड फाइनली हम ज्वाइन कर देंगे पी क्यू। प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। पहले ये दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। कौन दोनों ट्रायंगल? एबीसी ट्रायंगल एंड अभी पी क्यू लाइन खींचने के बाद में जो ट्रायंगल बना है डी पी क्यू ट्रायंगल, दैट इज पार्ट ऑफ द बिगर ट्रायंगल डीईएफ। ये दोनों कन्ग्रुएंट है। कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है? हमने खुद कंस्ट्रक्शन किया, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, और हमें डेटा गिवन में दिया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, इंक्लूडेड एंगल। तो एस ए एस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ये बनेगा मेरा एक की फैक्टर। यहां से हम जर्नी शुरू करेंगे। इक्वेशन 1,
इसका सीपीसीटी क्या होगा? सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो सीपीसीटी ऑफ इक्वेशन वन में दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वहां एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल पी। ये बनेगा मेरा लंच पैड, दैट इज इक्वेशन 2। और हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखने से क्या मिलता है? इक्वेशन 1 जो एसएसएस क्राइटेरिया में दोनों कॉन्ग्रुएंट है वहां से सीपीसीटी निकल के आया है। और हमें डेटा क्या दिया है? एंगल बी के बारे में एंगल ई के साथ में उसको इक्वल करके हमें डेटा दिया है। दूसरा डेटा जो दिया है चेक कर लो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये बनेगा मेरा इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में देखिए दोनों तरफ में, दोनों इक्वेशन में LHS इज सेम। तो दोनों इक्वेशन अगर साथ में इवेलुएट करें तो हमको मिलेगा एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल DEF। ये बनेगा मेरा पहला वर्क स्टेशन। यहां से हम काम चालू करेंगे। DPQ कौन सा ट्रायंगल का एक एंगल है? बड़े ट्रायंगल के। DEF वो भी बड़े ट्रायंगल का, मतलब दो छोटे छोटे ट्रायंगल जो हमारा हुआ करता था, अब हमने ABC ट्रायंगल को पूरा का पूरा DEF ट्रायंगल के अंदर घुसा दिया है इन द फॉर्मेट DPQ। ठीक है, अब DPQ एंगल इज इक्वल टू DEF एंगल। DE is transversal, PQ and EF टू लाइंस जहां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है। ये DPQ and DEF are corresponding angles for PQ-EF line having a transversal DE। तो हम यहां इन्फर कर सकते हैं PQ is parallel to EF। ये बनेगा मेरा इक्वेशन 5। ये पैरेललिटी क्यों लेके आए? मैं बार बार कहता हूं, थ्योरम जब भी आप प्रूव करोगे थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसके बारे में आपको कुछ मालूम है उसी के साथ में आपको कोई भी नया थ्योरम को प्रूव करना है। आपको थ्योरम 6.1 में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आई बटन में मैंने लिंक दिया है, चेक कर लो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स था कि अगर ये दो लाइन PQ एंड EF पैरेलल है तो ये P जो लाइन का पार्ट है और Q जो लाइन का पार्ट है, ये दोनों लाइन को, दैट इज DE एंड DF को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। ये हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसी को हम रखेंगे नजर में और इक्वेशन 5 को हम ऐसे लिख पाएंगे, PE बाई DP इक्वल टू QF बाई DQ। थ्योरम 6.2 के हिसाब से हम यहाँ इक्वेशन 6 जनरेट करेंगे। आगे समराइज करते हुए बढ़ते हैं। इक्वेशन 6 में जो मिला उसमें दोनों तरफ में 1 जोड़ना है। टेक्निकली 1 क्यों जोड़ा गया है उसका आंसर आपको एक स्टेप बाद पता चलेगा। 1 अगर जोड़ेंगे, एडिंग 1 इन बोथ साइड, वेयर वी विल लैंड, DP को LCM लेने से न्यूमरेटर ऑफ द LHS विल बी PE प्लस DP। Similarly, numerator of the RHS will be QF plus DQ। ये क्यों करना है? 1 अगर जोड़ दिया जाए तो PE प्लस DP बनता है। अब थोड़ा फिगर में आइए, दूसरा फिगर जो कटी हुई है DEF ट्राइंगल में, DP प्लस PE is nothing but DE। Similarly, QF plus DQ is nothing but DF। इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा। हमें DP तो कुछ मतलब नहीं रखता ना अभी, DP हमें कुछ जरूरी नहीं है, PE भी जरूरी नहीं है भाई। मुझे AB और DE चाहिए तो DE हमें चाहिए, DE मिल गया। अभी भी मुझे AB नहीं मिला लेकिन इनर करंट में मिला है। अंदरूनी तौर पे देखें तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, AB इज इक्वल टू DP, तो DP जहां है वहां AB भी लिख सकते हैं और DQ जहां है वहां हम AC भी लिख सकते हैं। उसको रीराइट करेंगे तो ऐसे रीराइट करेंगे, देयर इज नो इशू एट ऑल। हमने खुद कंस्ट्रक्शन किया है, DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। तो ये कौन सा हिसाब से होगा? DEAB, DE बड़े ट्रायंगल का हिस्सा, ओके AB। इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट करने से भी सेम होगा। इन्वर्टिंग द फ्रैक्शंस AB बाई DE इज ऑल्सो इक्वल टू AC बाई DF। वी कैन डू दिस।
अगर ऐसा करते हैं तो ये बनेगा मेरा इक्वेशन 7। ये दो लाइन का हमने सिमिलरिटी प्रूव कर दिया, अगर उनका रेशियो सेम है वो प्रूव कर दिया। सिमिलरली क्यू को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं ई एफ में, पी को वहीं रहने देते हैं, डी का एक पार्ट पी है, पी को हम वहीं रहने देंगे, और दोबारा से कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं क्यू डी एफ लाइन में नहीं लेकर के ई एफ लाइन में लेंगे, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी। जैसे हमने इक्वेशन 1 जनरेट किया, उसके बाद बढ़ते 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 इक्वेशन 7 तक पहुंचे, वही सारे सिचुएशन को रिपीट नहीं करना है। जब प्रूफ सेम चीज के लिए हो रही हो तो ये ध्यान में रखिए, ये पूरा का पूरा जितना ब्यौरा दिया गया है उसको और आगे नहीं बढ़ाना है। सिमिलरली वर्ड लिखने से मोर देन सफिशिएंट है। तो हम ये जो प्रूव कर गए इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 8। इसके लिए प्रूविंग एलिमेंट कुछ नहीं है, जो लॉजिक अप्लाई हुआ था, जो क्राइटेरिया अप्लाई हुआ था, जो रेफरेंसेस दिए गए थे वो सारे सेम होंगे। खाली आपका एबीसी ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईपीक्यू ट्रायंगल। उस हिसाब से इक्वेशन 1 जैसे जनरेट हुआ था वैसे इक्वेशन 9 जनरेट होगा, 10 जनरेट होगा, ऐसे करके 6 इक्वेशन और जनरेट होंगे और हम यहां पहुंचेंगे इक्वेशन 8 जहां लिखा है। अभी इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 में देखिए एक पोर्शन ए बी बाई डी ई दोनों में रिपीटेड है, तो हम ये दो सिचुएशन को 7 एंड 8 इक्वेशन में जो हमने मिला, वी कैन राइट दिस ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। और ये हमने स्टेपिंग स्टोन लैडर में पहुंचे, जिस रास्ते से हमें जाकर के प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ, उसको हमने प्रूव कर दिया। तो हम डायरेक्टली इन्फरेंस ले सकते हैं, क्योंकि पहले तो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग वाला इक्वल है दिया है, अभी हमने देखा कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम प्रोपोर्शन में है, तब हम उसको लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक फिगर दिया है, पहले फिगर देख लो। पी क्यू एंड आर एस दो लाइन है, पी एंड एस को ज्वाइन किया गया है, क्यू एंड आर को ज्वाइन किया गया है, उसका मीटिंग पॉइंट ओ है। क्या दिया है इन द फॉलोइंग फिगर, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, मतलब ये दो लाइन जो है ये पैरेलल है। और आपको प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। चलिए डेटा गिवन में जो दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस ले लिए, और टू बी प्रूफ में हमें ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। प्रूफ आगे बढ़ाते हैं। दो लाइन का प्रूफ है। पहला, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल पी एस आर। ये एंगल दोनों को ढूंढिए आप। पी क्यू पी एस लेफ्ट साइड का ट्राइंगल का ऊपर वाला पी एंगल, राइट, और राइट साइड का ट्राइंगल का नीचे पी एस आर है। बेसिस क्या होगा, कौन सा बेसिस में हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड पी एस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये बनेगा मेरा इक्वेशन 1। सिमिलरली पीओ क्यू एंड एसओआर ले सकते हैं। जो ओ मिड पॉइंट माने जो जंक्शन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट में जो है वो एंगल अगल बगल में, दैट विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इक्वेशन 2। अच्छा, हमने जो पहले ये वीडियो में पढ़ा था कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया इज नथिंग बट डबल ए क्राइटेरिया, या वाइस वर्सा, ये दोनों एंगल अगर सेम है तो हम डायरेक्टली इन्फरेंस ले सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सेम होंगे। फिर भी फॉर द सेक ऑफ आवर नॉलेज हम तीसरा एंगल को भी देखते हैं। सेम लॉजिक होगा जो इक्वेशन 1 में लॉजिक था, एंड दीज आर द टू एंगल्स पी क्यू आर एंड क्यू आर एस। ये दोनों सेम होंगे बिकॉज पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड हियर आर क्यू आर विल बी द ट्रांसवर्सल एंड अल्टरनेट इंटरनियर एंगल इज द लॉजिक। ये बनेगा हमारा इक्वेशन 3, और हम डायरेक्टली इक्वेशन 1 2 3 को ले सकते हैं, या तो फिर अगर दो इक्वेशन लेंगे 1 और 2 भी चलेगा, 1 एंड 3 लेने से भी चलेगा,
इक्वेशन 2 और 3 ले, कोई दो इक्वेशन लेकर के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्रिपल ए क्राइटेरिया या फिर डबल ए क्राइटेरिया, थ्योरम 6.3 हम कोट करेंगे और ये प्रूव कर देंगे। चलिए आज के लिए इतने ही। कल हम पढ़ेंगे एसएसएस क्राइटेरिया एंड एसएएस क्राइटेरिया। ये दोनों क्राइटेरिया को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। छोटा छोटा है क्योंकि यहाँ डबल ए और ट्रिपल ए के बारे में एक नरेशन देनी थी, इसीलिए मैंने आज एक क्राइटेरियन को प्रूव किया। कल दो क्राइटेरिया प्रूव करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। I hope you like this video and do subscribe to my channel and do intimate your friends, share with your friends कि अगर अच्छी चीज़ है तो उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए भाई। और जैसे व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई मैं जो शेयर कर रहा हूँ आप लोग से, जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो सही मायने में स्टूडेंट्स तक पहुँच रही है। माई इंटेंशन इज दैट। Thank you very much. Have a nice time. See you soon in the next video and do take very good care of yourself. Bye bye.